के रूप में माता देवहूति के यहाँ आकर के जिन कपिल भगवान ने अपने सांख्य के शास्त्र की रचना, जब कपिल जी का पुत्र के रूप में जन्म हुआ माता देवहूति के यहाँ, तो उसके उपरांत कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी मैंने तुमसे कहा था कि जब हमारे यहाँ पुत्र हो जाएगा, पुत्र जन्म ले लेगा, तो मैं एकांत में जाकर के फिर भजन करूंगा, तो अब मुझे इजाजत दो। देवहूति कहने लगी, स्वामी भजन के लिए मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी, इनकार नहीं करूंगी, लेकिन एकांत में भजन करने के लिए जाने का ये समय मुझे उचित नहीं दिख रहा था। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे कि 9 कन्याओं को, 10-10 बच्चों को अपनी पत्नी की गोद में छोड़ करके घर छोड़ करके चली गई, आपको क्या कहेंगे? जब ऐसा देवहूति ने कहा, कर्दम ऋषि ने विचार किया कि सही किया। गृहस्थ में इंसान को अपनी जिम्मेवारियां पूर्ण करनी चाहिए, निभानी चाहिए। अपनी जिम्मेवारियों से पीछा छुड़ा करके भाग नहीं जाना चाहिए। तो कर्दम ऋषि रुक गए, जो तपस्या के लिए एकांत में चले थे घर से। उन्होंने अपनी कन्याओं के विवाह के पहले की, मुझे पहले कन्याओं का विवाह करना मेरी जिम्मेवारी है, पिता की जिम्मेवारी है, क्योंकि जब तक कन्या कुंवारी है तब तक वो पिता के संरक्षण में रहती है। जब उनका विवाह हो जाए तो वो पति के संरक्षण में रहती है, और बुढ़ापे में वो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया। जो उनकी कन्या जिसका नाम था कला, कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ किया।